हाँ कौन? तेरा ताऊ, मारो साले को। अरे 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 भैया क्या कर रहे हो? भैया भैया मार क्यों रहे हो? ओ भैया आराम से, तेरी नुकीली कौन तेज लग रही है यार। और ये नाभि में पैर का अंगूठा उसके कौन मारता है? हम मारते हैं। साला 6 महीने हो गए तब से वीडियो ही नहीं डाल रहा है। ये हम क्या कहते हैं जो तेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं आए बड़े यूट्यूबर बनने। मारो साले को। तो स्वागत है तुम लोगों का 6 महीने बाद एक और नई वीडियो के साथ। हाँ मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जिस साल तुम अपने 18+ होने का इंतजार कर रहे होते हो उसी साल तुम्हारे साथ एक और चीज चल रही होती है, और वो है बोर्ड्स, वो भी 12th वाले, जो कि ये तय करती है कि तुम 18 साल के होने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनोगे या फिर यो अंडा किंग। और इसलिए जो चीज इस साल मेरे साथ बीती है वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर चलो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जब तुम्हारी 12th शुरू हो ही रही होती है तो सभी लोग तुम्हें मोटिवेट करने की बजाय एक चीज कहते हुए जरूर नजर आएंगे, बेटा 12th है, सही से पढ़ियो, बाप की इज्जत रख लियो अपने की, बेटा जो है नो है जइयो लेकिन फेल मत हुईयो, ठीक है। अरे भैया सुनिए तुम 12th में आ गए हो। हाँ तो कुछ नहीं भैया, ऐसे ही पूछ रहे। ऐसे ही पूछ रहे? नहीं, ये बात सुन के मुझे सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है, अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ? नहीं भैंचोद, मैं क्या अकेला 12th में आया हूँ जो कि एक गुजिया वाला तक भी मुझसे पूछेगा, सुनिए तुम 12th में आ गए हो। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी बाकी है। हमारे प्यारे फूफा जी। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये फूफा इतने कलेशी होते क्यों हैं। मतलब मैटर चाहे जौन सा भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का आता है, और इस साल मेरे साथ भी यही हुआ। हेलो। और बेटा सुनिए 12th में आ गए हो इस साल, तो पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बढ़िया चल रही है फूफा जी। तो तैयारी कब से कर रहे हो? बस शुरू करने ही वाला हूँ फूफा जी। तो करो, इंतजार किसका कर रहे हो तुम? ठीक है, अच्छे से तैयारी करना बेटा। ये हंसी, इसे सुनकर ये मत समझना कि तुम्हारा फूफा तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच के रहना, क्योंकि इस बार फूफा जी की औलादें भी हैं जो बोर्ड्स की तैयारी कर रही हैं। और सही में यार, अगर तुम्हारे नंबर उनसे ज्यादा आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, ऑल गुड, बट अगर कम आते हैं तो भाई फिर कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी हंसी को सुनते हुए गुजारनी पड़ेगी। अब इतनी धमकियां सुनने के बाद अब बारी आती है बोर्ड्स की पढ़ाई शुरू करने की, लेकिन उसी वक्त तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे बेचारे दोस्त, जो कि कहने को तुम्हारे लंगोटिया यार थे, वो सीबीएसई का प्यार झेल ही नहीं पाए। और अरे मरे थोड़े ही हैं, सालों ने मीडियम ही चेंज कर लिया, सीबीएसई से यूपी बोर्ड में ही चले गए साले। और यहीं से लगता है तुम्हें साल का पहला झटका, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब ना तुम्हारे पास दोस्त है और ना ही दोस्तनी, जिसके बाद अब बारी आती है मोटिवेटिंग वीडियोस देखने की, क्योंकि पढ़ाई भी तो शुरू करनी है ना। और इसलिए तुम डॉली चाय वाले और लॉर्ड पुनीत जैसे लोगों की सक्सेस स्टोरियां देखना शुरू कर देते हो, जो कि तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेट करती हैं कि जो बच्चा हर साल हर सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ता था, वो इस साल बोर्ड्स में होकर भी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, क्योंकि गांठ तो यहीं से पढ़ना शुरू होती है। क्या नहीं पता कैसे? आओ देखो। अब भाई लोगों, मैंने इस साल अपने एक्सपीरियंस से एक चीज तो जरूर सीखी है कि बाजीराव की तलवार पर, मैथ्स टीचर के सॉल्यूशन पर और बोर्ड्स के सिलेबस पर कभी संदेह मत करना, क्योंकि ये सभी लोग कभी भी गांड पाट सकते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। नहीं साला, जो मोटिवेशन शुरुआत में ली थी वो लास्ट के 3 महीनों में आते आते सिलेबस के नीचे अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद अपना हाल भी बिल्कुल सिलसिला मूवी के शाहरुख खान जैसा हो जाता है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि इस साल अपना बाप नई मोटरसाइकिल दिलवाएगा या फिर खेतों में आलू बटोरने भेजेगा। वैसे खतरा तो है, इसलिए इन सब से बचने के लिए तुम सोचते हो कि लास्ट के 3 महीने बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, इसलिए तुम अपनी ट्यूशन लगा लेते हो। लेकिन ट्यूशन एक ऐसी जगह है जो कि कहने को तो एक ट्यूशन क्लास है, पर उसके अंदर काम बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह बटे हुए होते हैं। जैसे आगे वाले बच्चों का काम होता है मास्टर या मैडम की चाटना और पढ़ाई करना, बीच वालों का थोड़ी सी पढ़ाई करना और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने सड़े गले चुटकुले छोड़ते रहना, और लास्ट वाले जो कि तुम्हें कहीं भी चौराहे पर, मोड़ पर या लड़कियों की कोचिंग के बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे, जिनका की ट्यूशन में सिर्फ इतना काम होता है कि बाहर से कौन सी लड़की आ रही है, कौन सी जा रही है, किसने क्या पहना है और कौन सा हरामी दोस्त उनके बिना पार्टी करने चला गया। अब तुम ही बताओ यार, ऐसी ट्यूशन में कोई पढ़ सकता है? नहीं, और खासकर अगर उसमें 3-4 नमूने अपने हो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे ग्रुप में भी तो कुछ, आओ बताता हूँ। पहला, जिसके डोकरे के पास ठीक ठाक पैसा है, साले फीस तो ऐसे फेंक के मारते हैं जैसे डोरेमोन में सुनियो, लेकिन मजाल है कि ट्यूशन में एक भी दिन पढ़ने आ जाए, नहीं इज्जत ना कर जाएगी भाई साहब की। दूसरा, जिसके 10th से पहले के सपने थे डॉक्टर, पायलट, एस्ट्रोनॉट, लेकिन 12th आते आते यही मोमोज की रेडी या फिर चाउमीन की रेडी में तब्दील हो जाते हैं। और इन लोगों की एक टैगलाइन और बन जाती है, जिंदगी का क्या है, जिंदगी को धुएं में उड़ा दो। हाँ सही बात है, उड़ा दो, कौन रोक रहा है। और तीसरा और सबसे ज्यादा बाबरचोद इंसान, जो कि साला अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से खुश नहीं है। भाई मेरी पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई, भाई मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, भाई मेरी तो सेटिंग ही नहीं है, भाई मुझे तो आज के पेपर में कुछ नहीं आता, भाई मैं तो फेल हो गया।
लेकिन अब इतना भी काफी नहीं है, क्योंकि इनकी किस्मत इतनी खराब होती है ना कि क्या बताएं। ये ट्यूशन आते तो किसी और काम से हैं, लेकिन इनके साथ हो कुछ और जाता है, क्योंकि इनका काम होता है ट्यूशन में किसी लड़की से दोस्ती करके उसके साथ मोहब्बत इश्क करना, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड तो बन नहीं पाती क्योंकि रोते ही जो रहते हैं। तो ये लोग LIC एजेंट बन जाते हैं, जो कि पॉलिसी की बजाय गर्लफ्रेंड सप्लाई करता है। मतलब अगर किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो इनसे कॉन्टेक्ट करो, भाई गर्लफ्रेंड चाहिए, भाई तुझे सेटिंग करनी है, देख ले करवा दूंगा, पार्टी करा दियो बस, ठीक है चल। और इसीलिए ऐसे लोगों को कई सारे नाम भी दिए जाते हैं, जैसे ब्रोकर, बिचौलिया, दल्ला, ETC। और अब इन सब के बाद स्कूल्स में महीने भर तक प्रैक्टिकल चलते हैं और फाइल सबमिट होती हैं। और दूसरी तरफ हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी काफी नजदीक आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम भी अपने एग्जाम सेंटर के काफी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद सभी एग्जाम्स भी हो जाते हैं। अच्छे हुए या नहीं हुए ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ हो जाते हैं। और इन सब के बाद ये रहा मैं रिजल्ट का इंतजार करते हुए। हाँ हो सकता है ये वीडियो आने से पहले रिजल्ट आ चुका हो और ये वीडियो तुम उसके बाद देख रहे हो, तो ये तुम देख लेना, मुझे नहीं पता। तो भाई लोगों आज का खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। सब्सक्राइब कर दिया तूने, चल सब्सक्राइब कर कर।